हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस वजह से जो कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है वो हमने अभी ड्रॉप कर दिया। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे विच इज इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर ही चल रहा है हमारा। तो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री। तो पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअली में इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक सेक्टर जो कि किसी भी रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करे और फिर इसको कन्वर्ट करे इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इज नोन एज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में जनरली क्या होता है, आपने देखे होगा, छोटे से पढ़ते चले जा रहे, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। कोई याद नहीं है। एक होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब जब आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक थर्ड टर्म मिलेगा विच इज टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री को हम अलग पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, वो इसलिए इसको भी मैंने छोड़ के रखा है। अब आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों की डेफिनेशन जो है ना वो एक्चुअली इंडस्ट्री की डेफिनेशन से ही आ जाता है। तो आपको इजीली समझने के लिए क्या करना है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री का हम क्या मान लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने मान दिया रॉ मटेरियल, है ना। आप ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो सर कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन के लिए काम करती है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो होती है, एक होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव और एक होती है हमारी जेनेरिक। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि डिगिंग करना, निकालना, जैसे कि माइंस वगैरह हो गए, है ना, वो वाला। तो एग्जांपल के तौर पर इसका हो गया माइंस कि एक्सट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज को निकालना, विथड्रॉ करना। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम नीचे से नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम निकालते हैं, डिगिंग करते हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है हमारे एक्सट्रैक्टिव। अब आते हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक जो है वो ऑटोमेटिकली वर्ड से ही आपको क्लियर होगा, ये जीन्स को लेके। तो ये आता है हमारा लिविंग बीइंग को लेकर। तो इसमें हमारा एग्जांपल होता है पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल, मतलब कि जितने भी पशुपालन होते हैं वो सारे पशुपालन इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बकरी, मुर्गी, बकरा एंड ऑल, जितने भी आपको करना है वो सारे इंक्लूड आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। अभी आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब समझ लें ये कैसे काम करता है कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना होगा या कोई भी चीज हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। जब रॉ मटेरियल आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे गुड में कन्वर्ट करते हैं जो हम यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या काम कर दिया, इसने चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, आइदर फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिव और फ्रॉम द जेनेटिक इंडस्ट्री। तो दोनों में से किसने भी किया होगा, तो प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, रॉ मटेरियल निकाल के दिया। अब रॉ मटेरियल जब आ गया तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, टू दी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि उसको कन्वर्ट करना है टू फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड जो कि रेडी हो फॉर द यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर, कि अब कंज्यूमर उस चीज को प्रॉपर्ली यूज कर सके। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आती है हमारे दो, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ते हैं, पहले कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट करते खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होना, लाइक बिल्डिंग, रोड्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, ब्रिजेस, कोई भी हो सकता है। बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, डैम्स, हॉस्पिटल्स, कोई भी चीज, तो वो सारा कहाँ पे आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के। ठीक है, इंपोर्टेंट इसमें होती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो पेपर्स में कई बार पूछी जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मींस कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फिनिश्ड गुड्स। कि जो रॉ मटेरियल आया था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, के कंज्यूमर उसको प्रॉपर्ली यूज कर सके या फिर यूटिलाइज कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर चार इंडस्ट्रीज आती है। पहली होती है हमारी एनालिटिकल, सेकेंड इज सिंथेटिक, थर्ड इज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज असेंबली। ठीक है, अब इन चारों को हम सेपरेटली समझते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है,
एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम होता है कि जब कोई भी रॉ मटेरियल होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देना और उसमें से जैसे कि आपने कोई भी रॉ मटेरियल अगर निकाला है तो उसके अंदर मे भी वो अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसका ले लेते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में क्या होगा? पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर देगी, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका हो गया? एनालिटिकल इंडस्ट्री का। आते हैं नेक्स्ट व्हिच इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का काम क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सम केमिकल्स, किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर ये कुछ ऐसे केमिकल्स को इंक्लूड करते हैं जिससे कि उसके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो निकल जाए। मींस अगर जैसे सपोज कोई भी सोप है, सोप हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सोप में अगर केमिकल्स अगर नहीं होंगे तो वो मे बी हमारी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो वो डैमेज ना करना उसके लिए काफी सारे केमिकल्स जो है ना वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं जिससे कि वो यूजर फ्रेंडली हो सके, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इंडस्ट्री व्हिच इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट थर्ड इंडस्ट्री हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? वेरियस स्टेज, जैसे लिख दिया मैंने, ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इस स्टेज में क्या काम होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जब भी कोई गुड मैन्युफैक्चर होता है तो वो बहुत सारी स्टेजेस से के थ्रू पास करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, है ना। तो ये जो सारी स्टेजेस होती हैं वो स्टेजेस कहाँ पे आएंगी? ऑल दोस स्टेजेस आर काउंटेड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कि पैकेजिंग, उसको पैकेज करना, लेबलिंग, उसके ऊपर प्रिंट आउट देना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ की लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं। लास्ट असेंबली इंडस्ट्री। अब असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है? और असेंबली एक ऐसा वर्ड है जो जनरली आपने बहुत बार सुना होगा। आपके स्कूल जो होंगे स्कूल्स में भी क्या होती है? मॉर्निंग में प्रेयर होती है। तो प्रेयर ग्राउंड को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? मूव टू असेंबली ग्राउंड, है ना। तो वो असेंबली क्यों बोलते हैं? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये असेंबली इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। असेंबली ग्राउंड उसमें क्या होता है? मीन अगर नॉर्मल हम स्कूल की बात करें तो केजी टू 12th स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मींस अलग अलग स्ट्रीम्स के होंगे। पीसीएम के हो सकते हैं, पीसीबी के हो सकते हैं, देन कॉमर्स के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के हो सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, बट वो सब लोग आके कहाँ पे? एक ही जगह पे कलेक्ट होते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं असेंबली। इसी तरीके से ये भी होती है असेंबली। तो असेंबली इंडस्ट्री का काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग जगह से कलेक्ट करना और फिर उसको असेंबल करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, सपोज जैसे मान लीजिए आप एक कोई भी स्कूटी या कोई भी है बाइक जो है ना वो आप लेके आए। सपोज आप बाइक स्कूटी या कोई बाइक जो है ना वो आप होंडा की लेके आए, ठीक है। अब होंडा टायर तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है, तो क्या स्कूटी आपको बिना टायर के दे देगा? नहीं देगा। टायर आपको परचेज नहीं कर रहा, टायर आपको वो खुद ही देगा। तो टायर किसके लगा के? बोले हमारे। तो ये बेसिकली क्या किया होता है? इंडस्ट्रीज ने होंडा ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा विद एमआरएफ और एमआरएफ ने अपने गुड्स को वहां से ट्रांसफर किया होगा, इन्होंने करके उसको असेंबल कर दिया। इसी तरीके से जितने भी लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर किसका होता है? इंटेल इनसाइड का। और आप अगर लैपटॉप देखें तो वो सोनी का हो सकता है, ठीक है, डेल का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, किसी भी का हो सकता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक व्हिच इज इंडस्ट्री। तो एक बार फिर से रिपीट किया तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री हम उस पर्टिकुलर फील्ड को बोलते हैं या उस सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। उसी वर्ड से दोनों की डेफिनेशन क्लियर होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री किसका काम करती है? रॉ मटेरियल का निकालने का या फिर एक्सट्रैक्शन का। सेकेंडरी इंडस्ट्री काम करती है किसका? उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का इनटू फिनिश गुड्स। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्रीज आती हैं या दो पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब हो गया जो कि डिगिंग वगैरह करते हो, जेनेटिक का मतलब हो गया जो कि लिविंग बींग्स के थ्रू डिगिंग या फिर एक्सट्रैक्शन करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 4 होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली। एनालिटिकल, ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, सिंथेटिक, मिक्सिंग ऑफ सम एलिमेंट्स, प्रोसेसिंग, implement of various stages, और असेंबली, ओके, असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।